नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कायरोस यूपीएससी राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे डेली करंट अफेयर्स पेपर्स की। और शुरुआत करते हैं सबसे पहला एमसीक्यू। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, अभी आपको पता होगा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है उसकी सोसाइटी के प्रति जो कुछ जवाबदारियां है उसके रिगार्डिंग सीएसआर करके एक एक्टिविटीज़ होती है। सीएसआर करके कुछ उन्हें कंप्लायंसेस फाइल करने होते हैं। तो अभी उसके स्टेटमेंट आया है कि कहाँ पे किन्होंने किस हिसाब से पैसा स्पेंड किया है, उसी के बेस पे हमने ये क्वेश्चन फ्रेम किया है। पहला सेंटेंस, CSR इज अ वे ऑफ रनिंग द बिजनेस बाय विच कॉर्पोरेट हाउस कंट्रीब्यूट टुवर्ड सोशल गुड। देखिए, अभी मैंने बताया कि सोसाइटी के प्रति कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो भी कंट्रीब्यूशन है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उन्हीं के बेस पे बताता है। पहली बात सही है। दूसरा, इट इज़ क्लोजली लिंक टू सस्टेनेबिलिटी यानी कि क्रिएटिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यू एंड ESG यानी कि एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। मतलब कि CSR में जो भी फंड हम एक्स्ट्रा करते हैं वो जो भी होता है यह हमारे इन दो सेक्टर्स में हम स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा, CSR स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल्ड 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। देखिए, अगर आपको पता चल गया कि पहला सही है और दूसरा सही है तो आप 1 और 2 देखने जाओगे। चलिए मान लीजिए कि आपको तीसरा वाला पता नहीं है, लेकिन सिर्फ 1 और 2 वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है यह आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, CSR का मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि कंपनी ने हमारे सोसाइटी में से क्या इस्तेमाल किया है, ह्यूमन रिसोर्स को इस्तेमाल किया है। और अगर उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स को इस्तेमाल किया है, साथ ही साथ उन्होंने एनवायरनमेंट को इस्तेमाल किया है, उन्होंने और भी पब्लिक गुड्स है, वो सारी पब्लिक गुड्स को यूज़ करके क्या किया है, उन्होंने प्रॉफिट किया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रॉफिट पे सोसाइटी का भी तो हक होता है कि नहीं? ठीक है, तो इस सोसाइटी को वापस देने के लिए उनके प्रॉफिट में से, उनके टर्नओवर में से हमने कुछ परसेंटेज बाहर किया है और उस परसेंटेज को हमने नाम दिया है CSR। यानी कि कंपनी को CSR के तहत सोसाइटी के लिए यूज़ के लिए पैसा खर्च करना होगा। ठीक है, तो तीनों के तीनों सेंटेंस सही है। देखिए, अभी क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इंडिया के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR स्पेंडिंग को देखा तो उनमें पता चला कि भैया एनवायरनमेंट का जो शेयर है वो कैसा हो गया है, यह एनवायरनमेंट का पैसा डबल हो गया है। तो अभी एनवायरनमेंट आ गया है तीसरे नंबर पे आफ्टर हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, सबसे ज़्यादा CSR स्पेंडिंग होता है हेल्थ में, उसके बाद एजुकेशन में, और अब तीसरे नंबर पे आ गया है एनवायरनमेंट। ठीक है, चलिए एक और चीज़ यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए कि CSR जो होता है, यह CSR हमारा इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पेरेटिव्स के लिए ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच के थ्रू इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ट्रिपल बॉटम लाइन। अगर यूपीएससी ने पूछ लिया कि भैया ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच किसके रिगार्डिंग है, नीचे लिखा होगा या तो CSR या फिर GST या फिर कस्टम या फिर आपका कॉरपोरेशन टैक्स, ऐसा कोई भी कंपनी के रिगार्डिंग, एक्ट के रिगार्डिंग, टैक्स के रिगार्डिंग कुछ भी यूपीएससी पूछ सकती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच हम इस्तेमाल करते हैं CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। ठीक है, देखिए कौन कौन सी फील्ड में आप अपना CSR स्पेंड कर सकते हो। तो इरेडिकेटिंग एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, एम्पावरिंग वुमन, combating HIV AIDS and other disease, ensuring environmental sustainability, contribution to PM's National Relief Fund or any other fund set up by central government for socio-economic development and relief। ठीक है, तो इन फील्ड के लिए आप अपना CSR इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए चलते हैं आगे। Which institution is to support Ministry of Development of North East Region including fast tracking progress on SDG। देखिए, अभी क्या हुआ है कि अभी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए किसी एक कंपनी जो कि यहाँ दिया हुआ है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के यहाँ पे क्या किया हुआ है, आप कह सकते हो कि MOU किया है या फिर टुगेदर आए हैं, हैंडशेक किया हुआ है।
तो यह कौन है? तो भैया नॉर्थ ईस्ट के रीजन के डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक आएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आएगा, यूएनडीपी आएगा या फिर यूएनईपी आएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूएनडीपी आएगा। ठीक है, यस। देखिए अभी क्या हुआ है कि अभी नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए क्या किया गया है, डेवलपमेंट गोल सेट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन और साथ ही साथ यूएनडीपी, उन्होंने हैंड टू एनहांस किया है किसके लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि भैया नॉर्थ ईस्ट का मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हमें क्या मिल रहा है, हमें एड मिल रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोरासिस। देखिए यहाँ पे पी जो है यह पी साइलेंट होगा, क्या होगा, साइलेंट होगा। हाँ, अगर उसको आपने साइलेंट नहीं रखा तो वो क्या हो जाएगा, वायलेंट हो जाएगा। ठीक है, जोक्स अपार्ट, चलिए जान दीजिए। जो सोराइसिस है, यह सोराइसिस के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है यह क्या है। तो यह क्वेश्चन इसलिए आया हुआ है कि अभी सोराइसिस के लिए कुछ ड्रग्स मार्केट में फेमस हो रहा है। ठीक है, मतलब कि कोई नए ड्रग्स का उन्होंने इन्वेंशन किया हुआ है। देखिए आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक होता है डिस्कवर और दूसरा होता है इन्वेंशन। तो डिस्कवर का मतलब क्या हुआ है, जो न्यूटन ने ग्रेविटी किया था वो ग्रेविटी का इन्वेंशन नहीं किया था, वो ग्रेविटी को डिस्कवर किया था। इन्वेंशन का मतलब जो पहले था नहीं लेकिन अभी आपने कुछ नया जनरेट किया। और डिस्कवर का मतलब क्या होता है कि पहले से था लेकिन आपको पता नहीं था, सोसाइटी को पता नहीं था, तो अभी क्या किया है, उसको ग्रेविटी को डिस्कवर किया गया था। और ऐसे ही सोरासिस के ड्रग्स को क्या किया गया है, इन्वेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए पहला सेंटेंस, इट इज़ क्रॉनिक ऑटो इम्यून कंडीशंस, बिल्कुल सही बात है, यह ऐसा ही है। दूसरा, इट कॉजेज द रैपिड बिल्डअप ऑफ स्किन सेल, यस स्किन सेल के ऊपर दिक्कत आती है। तीसरा, दिस बिल्डअप ऑफ सेल कॉज स्केलिंग ऑन योर स्किन सरफेस, बिल्कुल सही बात है। आपके जो भी स्किन सेल होते हैं, यह स्किन सेल के एक के ऊपर एक इसकी थप्पी बनती है और जिससे आपको क्या लगता है, दिक्कत आने लगती है। ठीक है, अब एक के ऊपर एक लगने जाती है तो आपकी बॉडी पे, मतलब जिस भी इंसान को यह रोग हुआ है उसके ऊपर क्या लगेगा, उसके ऊपर एक स्केल जैसा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों के तीनों सेंटेंस सही है, हमें पूछा है करेक्ट, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए क्या होता है, तो अभी एक टीन और विक्टिम है जो कि सोरासिस की है, नाम है उसका रियान मोस्लिन। उन्होंने खुद ही पार्ट लिया था किसमें, उस टीम में जो कि इन्वेंट किया है ड्रग्स फॉर दिस डिसीज। ठीक है, कैसा रोग है, तो कि क्रॉनिक ऑटो इम्यून कंडीशन है और इसमें क्या होता है, रैपिड बिल्डअप ऑफ स्किन सेल होता है। देखिए यहाँ पे आप टाइप्स देख सकते हो, जैसे कि ये प्लेक है जिसमें हमारे हाथ के ऊपर ये हो रहा है, ग्लूटेट हो रहा है जो कि आपके पीठ पे हो रहा है, पुस्ट्रल हो रहा है जो कि आपके पैर में हो रहा है, स्कल्प हो रहा है जो कि सिर में हो रहा है, नेल हो रहा है जो कि नेल पे हो रहा है, और सोराइसिस इरिथ्रोडेर्मा यानी कि आपके सारे स्किन के ऊपर यह देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कभी कभी यूपीएससी बहुत सिंपल सा सवाल पूछ लेती है कि भैया सोराइसिस किसके रिगार्डिंग रोग है, क्या कोई हार्ट के रिगार्डिंग रोग है, या फिर आपके कोई लेग के रिगार्डिंग, या फिर स्किन के रिगार्डिंग, या फिर स्टोमक के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ऐसे ऐसे यूपीएससी एमसीक्यू आपको पूछ सकती है। देखिए इसमें जो कॉज होता है, तो क्या कॉज होता है, यह इम्यून सिस्टम क्रिएट्स इन्फ्लेमेशन इन योर स्किन कॉजेज सोराइसिस। ये आपको रिएक्टिव जो आता है तो रिएक्टिव के दौरान यह होता है। ठीक है, उसका ड्यूरेशन और उसका ट्रांसमिशन जो होता है, यह आप देख सकते हो कि इसका ट्रांसमिशन नॉट कंटेंजियस है। ठीक है, तो मतलब से छूटने से फैलता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया स्मार्ट अवार्ड कंटेस्ट। इंडिया स्मार्ट अवार्ड कंटेस्ट के बारे में आपको सेंटेंस दिए हैं, उसको आपको बताना है। पहला, द ISAC 2022 अवार्ड हैड अ सिंगल स्टेज सबमिशन प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ क्वालिफाइंग स्टेज, क्या यह सही है, देखते हैं। दूसरा, इट इज ऑर्गेनाइज अंडर द स्वच्छ भारत अभियान बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। देखिए अगर आपको इंडिया स्मार्ट अवार्ड कंटेस्ट पता भी नहीं है फिर भी आप दूसरा वाला गलत करोगे, क्यों, क्योंकि भैया स्वच्छ भारत अभियान एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का है ही नहीं। हालांकि यह जो हम बात कर रहे हैं उस मिशन में हमारा ये कॉन्टेस्ट जो है, उस कॉन्टेस्ट को ना तो स्वच्छ भारत अभियान के साथ कोई लेना देना है, ना ही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के साथ।
लेकिन यह दोनों देने के साथ ही हमें पता चल गया है कि दूसरा तो गलत है। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। इंदौर वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट स्मार्ट सिटी इन द ISAC 2022। अने और उसके साथ साथ सेकंड भी आपको पता होना चाहिए। सेकंड कौन है? सेकंड है गुजरात का सूरत। तो तीसरा वाला सही है, पहला वाला भी गलत है क्योंकि यह सिंगल स्टेज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पूछा है हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो क्या आएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट, तो ISAC जो है इसको किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। किसके रिगार्डिंग? यह हो रहा है स्मार्ट सिटी मिशन के रिगार्डिंग। ठीक है, और इसका जो एम है, यह एम है कि रिकॉग्नाइज एंड रिवार्ड सिटी प्रोजेक्ट्स एंड इनोवेशन आइडियाज डेट आर प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओवर 100 स्मार्ट सिटीज। सबसे पहला कौन आया? सबसे पहला इंदौर आया हुआ है। ठीक है, और सबसे पहला स्टेट की बात करें तो सबसे पहला स्टेट होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए और ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप वहाँ पे पूछ कीजिए और वीडियो को देख लीजिए, मतलब PPT को पढ़ लीजिए। हम चलते हैं आगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चाबहार पोर्ट। देखिए चाबहार जो है यह हमारी प्रिपरेशन में चाबहार तरीके से छाया हुआ है। अगर आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देख लो तो पिछले 10 साल में हर साल चाबहार कुछ ना कुछ रीजन की वजह से न्यूज़ में रहता है। ठीक है, चलिए उसमें 3 सेंटेंस दिए हैं, हम देखते हैं। सबसे पहला, चाबहार पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द गल्फ ऑफ ओमान। क्या यह गल्फ ऑफ ओमान में है? बिल्कुल सही बात है, पहला सेंटेंस सही। दूसरा, इट इज क्रूशियल स्ट्रेटेजिक पोर्ट फॉर इंडिया एज इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया बाईपासिंग पाकिस्तान। बिल्कुल सही बात है, हमारे लिए चाबहार किसके लिए इंपॉर्टेंट है? यही तो एक रीजन है कि भैया हमें हमारा जो, हम पिछले वाली स्लाइड में हम मैप के थ्रू भी देखेंगे कि इंडिया से कोई सामान हमें पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान में या फिर सेंट्रल एशिया में हमें भेजना पड़ रहा है, तो इस रास्ते में जाने के लिए पाकिस्तान बीच में टांग अड़ा देता है। तो क्या करेंगे? उसकी टांग को उठा के फेंक तो नहीं सकते, इंटरनेशनल ऑर्डर है। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्डर में हमें भी एक सिविलाइज नेशन की जैसे हमें बर्ताव करना पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे जो ईरान है तो यहाँ से ईरान में माल लेके जाएंगे, फिर यहाँ से हम जाके अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया के रास्ता ढूंढेंगे। तो दूसरा सेंटेंस सही है। तीसरा, द पोर्ट इज गेटवे टू इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, यानी कि INSTC। यस, यह कॉम्बिनेशन है रोड का, रेल का और सी रूट का। बिल्कुल सही बात है, तो तीनों के तीनों सेंटेंस सही है। हमें पूछा है हाउ मेनी सेंटेंस आर करेक्ट, तो भैया आएगा ऑप्शन सी, ऑल 3 आर करेक्ट। ठीक है, देखिए यह न्यूज़ में इसलिए था कि अभी क्या हुआ है कि उन्होंने कोई क्लॉज ऑफ आर्बिट्रेशन को देखा हुआ है। कहाँ पे? फॉरेन कोर्ट्स में, जो कि चाबहार पोर्ट में। हालांकि कंटेक्स्ट आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है यह इम्पोर्टेंट है आपका चाबहार पोर्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कहाँ पे आया है। देखिए एक बार थोड़ा मैपिंग देख लेते हैं, तो ये है पाकिस्तान का इस्लामाबाद, यहाँ पे लिखा है, ये है कासगढ़ और ये है ग्वादर। ठीक है, तो ये जो है यह चाइना का BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, हालांकि इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि यह हमारी सॉवरेनिटी को वायोलेट करता है। देखिए आप देख रहे हो ना, हमारे कश्मीर से यह निकलता है। अरे भैया आपको प्रोजेक्ट लेके आना है तो जिसका मालिक है, जो मालिक है उससे तो बात करते हैं, आप डायरेक्ट ही ऐसे लेके आते हो। ठीक है, तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने यहाँ से यहाँ पे एक चाबहार पोर्ट डेवलप करने में मदद किया, जो कि गल्फ ऑफ ओमान पे आया है। कहाँ का है? ईरान का है। और यहाँ से हम एक लाइन लेके जाएंगे INTC, और दूसरा हमारे यहाँ से जा रहा है, ये जो आया है आपका क्या? अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान में हमारा सामान पहुँचा सकते हैं। देखिए पहले हम क्या करते हैं? हम करते हैं इंडिया से कोई सामान जाएगा यहाँ पे जाएगा आपका सुएज कैनाल से, या तो ऐसे होके यहाँ पे बाहर जा सकता है, या फिर यहाँ से यहाँ पे जो ये ब्लैक सी है वहाँ से उधर जा सकता है। लेकिन हमने क्या किया? यहाँ इंडिया के सामान सीधा यहाँ पे पोर्ट पे जाएगा, उसके बाद यहाँ से ऊपर पहुँचा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा यह जो है यह है 170 किलोमीटर कहाँ पे? पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से। देखिए ये ग्वादर पोर्ट आया हुआ है। ठीक है, चलिए तो हमने देख लिया आज के हमारे करंट वाले सेक्शन।
अब फटाफट जल्दी से रिवाइज करते हैं हमारे यूपीएससी के पीवाईक्यूज। ठीक है, देखिए हमारा यूपीएससी पीवाईक्यूज 2022 कंप्लीट हो चुका है, 2021 भी कंप्लीट हो चुका है और अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं 2020 की। आपको क्या करना है एक बार फिर से बता देते हैं कि 5 एमसीक्यू आपको करंट के मिल रहे हैं और 5 एमसीक्यू आपको पीवाईक्यूज के मिल रहे हैं। तो आपको बताना है कि दोनों में से कितना आपका सही हुआ। ठीक है, देखिए जितना ज़्यादा आप प्रिपरेशन करेंगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, उतना ही आने वाले टाइम में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए सबसे पहला एमसीक्यू, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, जीनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द सेल दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट। बिल्कुल, आने वाला टाइम तो यही है कि भैया आप जैसा भी चेंज करना चाहोगे, अगर मान लीजिए सलमान खान है और सलमान खान जैसी कोई बॉडी बनाना चाहता है तो क्या करेंगे, सलमान खान के हिसाब से जो इस हिसाब से जीन्स होते हैं उस जीन्स का उस बेबी में हम क्या करेंगे, उसके रिगार्डिंग हम प्लस माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यह बात सही है। दूसरा, अ पर्सन्स जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रॉयनिक स्टेज। बिल्कुल, तो तभी तो ये जीनेटिक चेंजेस कर पाएंगे, तो बात बिल्कुल सही है। तीसरा, ह्यूमन इंक्लूडेड प्लूरिपोटेंट सेल कैन बी इंजेक्टेड इनटू द एम्ब्रियो ऑफ पिग। बिल्कुल, जहाँ से हमारे ऑर्गन्स डेवलपमेंट शुरुआत होते हैं वो वाले प्लूरिपोटेंट स्टेम जो होते हैं उस सेल को हम पिग में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। चलिए क्या पूछा है, हमें पूछा है करेक्ट, तो भैया ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1, 2 and 3 आर करेक्ट। चलिए चलते हैं आगे। The experiment will employ a trip of spacecraft flying in formation in the shape of an equatorial triangle that has side 1 million kilometer long with laser shining between the craft. The experiment is question refers to। देखिए क्या किया गया था कि यहाँ पे आपका एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें ऐसे ट्राइंगल बनाए थे और यह ट्राइंगल कैसा था, यह ट्राइंगल था 1 मिलियन किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 मिलियन किलोमीटर लॉन्ग, यहाँ पे ये 1 मिलियन किलोमीटर लॉन्ग और यहाँ पे ये 1 मिलियन किलोमीटर लॉन्ग। तो यह जो हमारा एक्सपेरिमेंट है यह क्या था, वोयाजर 2 था, न्यू होरिजन था, लिसा पाथफाइंडर था या फिर इवोल्व लिसा था। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, इवोल्व लिसा। ठीक है, आने वाले टाइम में हम साइंस एंड टेक में जब डिटेल्स में वीडियो लेके आएंगे तो इन सारे वीडियोस को हम, इन सारे मिशंस को हम क्या करेंगे, हम करेंगे उनके बारे में जांच। ठीक है, आपको एक बार अच्छे से उस सारे मिशन के बारे में पता चल जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। Consider the following statement activities: spraying pesticides on a crop field, inspecting the craters of active volcano, collecting breath samples from spouting wells for DNA analysis at the present level of technology। मतलब present level technology कब की, 2020 की। Which of the above activities can be successfully carried out by using drone। तो भैया ड्रोन से आप क्या क्या कर सकते हो, क्या पेस्टिसाइड में अगर आप क्रॉप फील्ड में डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, क्या स्प्रेइंग कर सकते हो, बिल्कुल। दूसरा, इंस्पेक्टिंग क्रेटर्स ऑफ एक्टिव वोल्केनो, हाँ बिल्कुल, अगर कोई एक्टिव वोल्केनो है तो उसके ऊपर हम ड्रोन लेके जा सकते हैं, बात तो सही है। तीसरा, कलेक्टिंग ब्रेथ सैंपल फ्रॉम स्पाउटिंग वेल्स फॉर डीएनए एनालिसिस। यस, यही दिक्कत है। देखिए आप सोच रहे होंगे कि भैया वेल के जो भी ब्रेथ सैंपल लेना है उसमें हमें डीएनए कैसे मिल सकता है, अगर मिल सकता है तो क्या हम उसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, तो इतना ज़्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा था और मुझे मिला था 0.66 मार्क्स, लेकिन कैसे, माइनस वाले। तो तीसरा नंबर भी यहाँ पे सही है, जो ऑप्शन डी में है 1, 2, 3 सारे हमारे सही है। चलिए, विथ रेफरेंस टू कार्बन नैनो ट्यूब्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में आपको बताना है। क्या बताना है, उनमें बताना है आपको करेक्ट वाले। पहला, दे कैन बी यूज एज कैरियर्स ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजेंस इन द ह्यूमन बॉडी। बिल्कुल, नैनो ट्यूब होती है तो बहुत ही क्या होती है, बहुत ही आपकी ठीक होती है। ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, ह्यूमन बॉडी के लिए ड्रग और एंटीजेंस भेज सकते हो। दूसरा, दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडीज। यस, ये भी बना सकते हैं,
आज साइंस इतना आगे बढ़ा हुआ है तो हम ये भी पॉसिबल है। तीसरा, दे कैन बी यूज इन बायोकेमिकल सेंसर, भैया बायोकेमिकल सेंसर्स के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो तीसरा भी सही है। चौथा, कार्बन नैनोट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल, भैया कार्बन नैनोट्यूब है तो बायोडिग्रेडेबल तो होगा ही, क्योंकि उस हिसाब से हम उसका क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो 4 नंबर भी सही है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि 2021 के है, यह हमारा 2021 का आखिरी वाला क्वेश्चन था। इसके बाद सारे वाले क्वेश्चन हमारे कौन से आएंगे, 2020 के आएंगे। Which one of the following is likely to be the most inflationary in its effect? सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशनरी इफेक्ट किस में देखने को मिलेगी, रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट, बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, बोरोइंग फ्रॉम द बैंक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, या फिर क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। तो भैया मनी जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, मतलब क्या किया आपने, आरबीआई को बोल दिया कि भैया प्रिंटर चालू कर दो, नोटों की छपाई चालू कर दो, तो इससे क्या होगा, सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन हो सकता है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा डी, ठीक है। चलिए ये थे हमारे आज के एमसीक्यू, मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल के साथ जुड़े रहें, ठीक है। चलिए थैंक यू।